सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, युग परिवर्तन से संबंधित मैं बहुत सारी जानकारियाँ आप लोगों को दे रहा हूँ और ये किसी ग्रंथ पुराण से संबंधित जानकारी नहीं है। ये रियल है, जो सत्य है, जो इस समय दुनिया में चल रहा है, उसी से संबंधित आपको जानकारी मैं दे रहा हूँ। और वो इसलिए दे रहा हूँ कि जो सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्योंकि इंसान का कोई धर्म होता ही नहीं है। असली सत्य यही है कि इंसान का कोई धर्म नहीं है। अगर इंसान है तो इंसान किसी जाति धर्म के अंतर्गत नहीं आता है। वो आता है तो कौन से धर्म के अंतर्गत आता है? जो भी इंसान है जिसके अंदर भी खून चल रहा है, खून का रंग एक है, तो इंसान के रंग चाहे अनेकों हों, उसके भगवान भी एक ही हैं। और इंसानियत का धर्म क्या होता है? इंसान का असली धर्म ही होता है इंसानियत। सिर्फ एक ही धर्म के इंसान होते हैं, किसी भी जाति धर्म के इंसान नहीं होते हैं। जितनी भी जाति धर्म और संस्थाएं बनाई गई हैं, हमारी और आपकी बनाई हुई है। हमने बनाया है किसी न किसी संत, ऋषि, मुनि, ज्ञानी पुरुष के नाम से बनाया है। चाहे अल्लाह धर्म हो, वाहेगुरु धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, अनेकों संस्थाएं और भी चल रही है छोटी छोटी। ये सब हमने बनाया है। और जो सच्चा इंसान आया था पृथ्वी पर, उसके नाम से हमने धर्म बना दिया। और इसके बाद जब हम उसको अपना व्यवसाय, बिजनेस का स्वरूप दिए, तो इसमें पाखंड शामिल हो गया और वो धर्म दूषित हो चुका है। तो आज के समय में हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो या अन्य कोई भी संस्थाएं हो, सब दूषित हो चुकी हैं, सब अपवित्र हो चुकी हैं। कुछ इंसान होते हैं सारे धर्मों में जो इंसान कहलाते हैं, जिनके अंदर इंसानियत है, तो वो इस चीज़ को मान्यता नहीं देते हैं कि हम कौन से धर्म में रहते हैं। वो इस चीज़ को मान्यता देते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं, हमारा ईश्वर है, हमारा परमात्मा है, और वो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। और इस प्रकार के लोग जो इन दुनिया में हैं, सिर्फ उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि हमने आप लोगों को यही बताया कि युग परिवर्तन का कार्य चल रहा है, और इस युग परिवर्तन में जो चल रहा है, जो हो रहा है, जो होने वाला है, ये तीनों प्रक्रिया से संबंधित जानकारियां सिर्फ आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। वो इसलिए कि युग परिवर्तन का कार्य ही स्वयं मैं कर रहा हूं, और इसीलिए आप लोगों को ये सत्य दिखा रहा हूं कि इस युग परिवर्तन में किस प्रकार के लोग मारे जाएंगे और किस प्रकार के लोग शेष बचेंगे। क्योंकि शिव ही एक ऐसे श्रेष्ठ परमपिता परमेश्वर हैं जिसको आप अल्लाह कह सकते हो, यीशु मसीह कह सकते हो, वाहेगुरु कह सकते हो, बौद्ध के हिसाब से आप उनको पहचान सकते हो, जैन धर्म के हिसाब से पहचान सकते हो, अनेकों संस्थाएं अन्य भी हैं उनके नाम से पहचान सकते हो। नाम आप अनेकों दे सकते हो, लेकिन परमात्मा तो एक ही है। और आज वही परमात्मा जब गुरुओं के नाम को बदनाम कर देता है इंसान, तो वही परमात्मा संहार करने के लिए पृथ्वी पर या तो स्वयं आता है या अपने ही किसी अंश अवतार स्वरूप में किसी इंसान को जिम्मेदारी देता है। आज के समय में वही हुआ है। जिस प्रकार मैंने आप लोगों को बताया, किसी अंश अवतार के स्वरूप में, तो मैं एक शिवगढ़ हूं, मैं एक कल्की हूं, मैं एक काल पुरुष हूं, मैं एक संत श्री प्रमोद जी महाराज हूं,
और एक आपको संदेश देने वाला वाहक हूँ। सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक संदेश पहुंचा रहा हूँ। हमने आपको मुसलमानों के बारे में बताया, उनके बारे में समझाया और असली मुसलमान की पहचान कराई कि असली मुसलमान होता कौन है। जो असली मुसलमान होगा वो कभी भी शिव को ठुकराएगा नहीं, क्योंकि शिव को ही वो अल्लाह के स्वरूप में मानता है और ये शिव का आदेश है। चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यानी किसी भी जाति धर्म से हो, ये शिव का ही संदेश है कि आई लव मोहम्मद का जो नारा चल रहा है पूरी दुनिया में, ये नारा गलत है, सरिस आम गलत है ये नारा। क्योंकि इस नारा से कत्ले आम होगा, इस दुनिया में होगा, इस संसार में होगा। जो आज के समय में ये कहता है कि मैं कट्टर मुसलमान हूँ, आई लव मोहम्मद, मोहम्मद के लिए प्यारा हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, कुर्बानी दे दूंगा, तो तुम्हारे अल्लाह कभी भी तुम्हारे प्राण नहीं मांगते हैं। इतना याद रखो। असली मुसलमान वही होगा जो शिव युग के 3 नियमों का पालन करेगा, और जो शिव युग के 3 नियमों का पालन करेगा, मैं गारंटी देता हूं कि चाहे बीच समंदर में बैठे रहो आप, आपके प्राणों की सुरक्षा मैं करूंगा। इतनी बड़ी गारंटी क्या पूरी दुनिया में कोई दे सकता है आपको? या आज तक कोई भी ऐसा इंसान पैदा हुआ जो आपको इतनी बड़ी गारंटी देता हो कि आप बीच समंदर में बैठ के मेरे बताए हुए नियमों के हिसाब से 6 महीने शिव युग के 3 नियमों का पालन कर लो? मैं गारंटी देता हूं कि बीच समंदर में बैठे रहो, लिखित रूप में मुझसे लिखवा कर ले जाओ, आपके प्राणों की सुरक्षा होगी। युग परिवर्तन में आपकी मृत्यु नहीं होगी। चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये ना समझना आपकी हम सिर्फ मुसलमानों को ये चेताया जा रहा है। मैं ये पूरी दुनिया को चेताना चाहता हूँ, उनकी चेतना को जागृत करना चाहता हूँ कि सत्य को पहचानो। अब समय आ गया है। अगर आप सत्य की पहचान नहीं कर सकते हो तो आप कभी भी ये पहचान नहीं कर पाओगे कि मैं कौन हूँ जो आपको समझा रहा हूँ। जब मेरी पहचान नहीं कर पाओगे तो इसका मतलब है कि आपने शिव को ठुकरा दिया, और जो शिव को ठुकरा देता है तो शिव का आदेश है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मुझे किसी भी जाति और धर्म से कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है इंसान से, और इंसान के अंदर की इंसानियत जागृत करनी है, जगानी है। इंसानियत क्या होती है इसकी परिभाषा बहुत बड़ी है, जिसको हम परिभाषित कर नहीं सकते। इंसानियत में ही दया भाव सब कुछ आता है। जब इंसानियत पैदा हो जाती है तब इंसान कभी किसी से बैर नहीं रखता, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म से क्यों ना हो। और ये बातें सभी हिंदुओं पर भी लागू होती है। आप भी इस अहंकार में ना रहना कि उस शिव ने अपना दूत, अपना स्वरूप, अपना मूल रूप एक इंसान को उपस्थित किया है इस दुनिया में, और वो इंसान हिंदू धर्म में पैदा हुआ है तो वो हिंदू धर्म का महत्व ज्यादा देगा। मैं सिर्फ इंसान को महत्व दूंगा, और उस इंसान को महत्व दूंगा जो सत्य सनातन धर्म के माध्यम से किसी भी धर्म में, किसी भी संस्था में रहे, लेकिन शिव की शरण में रहे, शिव युग के नियमों का पालन करे। मेरे लिए वो शिव भक्त है। मुझे नहीं मतलब है कि वो अल्लाह को मानता है, कि वो वाहेगुरु को मानता है, कि वो यीशु मसीह को मानता है, यानी किसी भी देवी देवता को मानता हो। मेरे लिए ये महत्व रखता है कि वो शिव भक्त होना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है उसका शिव भक्त होना। अगर वो इंसान शिव भक्त नहीं है तो वो मेरे लिए पहला और आखिरी दुश्मन है। और इसी प्रक्रिया से, इसी नजरिए से पूरी दुनिया के इंसानों को मैं देखता हूँ। अगर मुझे तलाश है तो क्या तलाश है?
सभी इंसानों के अंदर सत्य की तलाश है। जिस इंसान के अंदर सत्य नहीं होगा तो वो असत्य की टीम में शामिल हो जाएगा, और जब असत्य की टीम में शामिल होता है तो क्या होता है, वही इंसान चाहे गुरु के नाम से शहीद हो जाए, वही इंसान चाहे अल्लाह के नाम से शहीद हो जाए, वही इंसान चाहे किसी देवी देवता के नाम से शहीद हो जाए। आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं कौन सी ज्ञान की बात कर रहा हूं, क्या समझाना चाहता हूं। जिस भगवान के लिए आप तख्ती या बोर्ड लेकर आई लव मोहम्मद का गलियों में फिरते हो, जिस भगवान के लिए आप जय महाकाल या आई लव मोहम्मद का बोर्ड लेकर गलियों में फिरते हो, वो तो कभी भी शिव भक्त हो ही नहीं सकता। शिव तो ये कहते हैं कि मैं तेरे मन के मंदिर में वास करता हूं, तू अपने अंदर ढूंढ, तेरे अंदर हूं मैं, तेरे घर में मिलूंगा मैं, तेरे परिवार में मिलूंगा मैं, हर इंसान के अंदर मिलूंगा मैं। जो अपने अंदर टटोलेगा, अपने अंदर ढूंढेगा। और ये कब होता है, टटोलना ढूंढना क्या होता है, यही पूजा पाठ भक्ति की प्रक्रिया बनाई गई है, और ये स्वयं की जाती है। हमें बाहर की दुनिया में नहीं मिलेगा, ना ही किसी मौलवी के पास मिलेगा, ना ही किसी धर्माचार्य के पास मिलेगा, ना ही किसी तांत्रिक के पास मिलेगा। हमारे भगवान हमारे अंदर रहते हैं, हमें स्वयं कर्म करना होगा, तब भगवान मिलेंगे। तख्ती लेकर, बोर्ड लेकर गलियों में, सड़कों पर उतरने से हमें वो मिलेंगे नहीं। हमें उनके पास जाना पड़ेगा, ये बताने के लिए कि हमने इतने अधर्म किए हैं, हमने इतने पाप किए हैं। मतलब समझो आप, दो भाग में हमने दुनिया को बांट दी है। ये कब से हुआ है? 21 सितंबर से। 21 सितंबर को कलयुग का आखिरी सूर्य अस्त हुआ है, उसी को हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। और ये सूर्य ग्रहण जो लगा, ये कलयुग के ऊपर लगा है सूर्य ग्रहण, मतलब इन राक्षसों के ऊपर लगा है। राक्षस हो चाहे राक्षस प्रवृत्ति के इंसान हो, जो मेरी बातों को नहीं समझेंगे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, किसी भी धर्म संस्था से हो, वही इंसान सड़कों पर उसे उतरेगा, वही इंसान प्राकृतिक आपदाओं में मारा जाएगा, वही इंसान अचानक बीमार होएगा, वही इंसान कत्ल के द्वारा मारा जाएगा। जो अधर्मी होंगे, जो असली भगवान के भक्त होते हैं, किसी भी धर्म से हो, किसी भी संस्था से हो, वो स्वयं की भक्ति करते हैं, अपने घर में करते हैं, किसी संस्था से नहीं जुड़ते हैं। और इस प्रकार के जितने भी अंधभक्त हैं, अंधभक्त मैं इसलिए कहता हूं कि मेरी वीडियो देखने के बाद भी आपके दिमाग की पट्टी नहीं खुल रही है, आंख की रोशनी वापस नहीं आ रही है, आप देख नहीं सकते हो कि सत्य क्या है। अब भी अगर नहीं पहचाना अपने आप को, अब भी मेरे संदेशों को नहीं समझा, अब भी मेरे उपदेशों को नहीं समझा, तो समझने लायक ही नहीं रहोगे। आप धर्म के नाम पर लड़कर मर जाओगे। बचेगा वही इंसान शेष जो शिव को अपनाएगा। तो मैं कौन हूं, मुझे अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को ये कहता हूं कि मैं कल्कि हूं, मैं काल पुरुष हूं, मैं संत श्री प्रमोद जी महाराज हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही महादेव हूं, मैं ही महाकाल हूं, सब कुछ मैं ही अपने आप को कहता हूं। तो आप क्या समझोगे मुझे, क्या मानोगे मुझे? आपको मुझे मानने की, मुझे जानने की आवश्यकता नहीं है। मेरी बातों को समझो, अपने आप को जानो। आप कौन हो? आप सिर्फ एक इंसान हो। आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए, और इंसानियत ही आपका असली धर्म है, ना ही आप
हिंदू हो, ना ही आप मुस्लिम हो, ना ही आप सिख हो, ना ही आप ईसाई हो। आप हो तो क्या हो? आप एक साधारण इंसान हो। और इस साधारण इंसान के अंदर कौन रहता है? शिव रहता है। स्त्रियों में शक्ति रहती हैं, वही शिव शक्ति पृथ्वी पर भी रहते हैं। स्वरूप अलग है, लेकिन आपने अपने आप को नहीं पहचाना। आपने अपने आप की पहचान ही अन्य नाम से दे दिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाति पाति का भेदभाव। इंसान सिर्फ इंसान होता है। और इतनी लंबी वीडियो बनाने का कोई फायदा भी नहीं, आप देखते भी नहीं हो। तो साधारण सी साफ सी भाषा में आप लोगों को मैं ये समझाना चाहता हूँ, जो उस ईश्वर का है, जो उस परमात्मा का है, जो उस शिव शक्ति के अंश से जन्म लिया है पृथ्वी पर, उस इंसान का असली धर्म है इंसानियत। नामकरण हम इंसानों ने दिया है। अल्लाह, मौलवी, फकीर, जो भी फलाना ढिमकाना अनेकों प्रक्रिया से नाम हम लेते हैं। कोई कुछ नहीं है दुनिया में, सिर्फ शिव और शक्ति हैं। और शिव और शक्ति के हम अंश स्वरूप हैं। तो हमारे माता पिता शिव और शक्ति हैं। और युग 3 बीत चुके हैं, चौथा युग आखिरी युग है। और आखिरी युग में, इस युग के आखिरी में कौन आता है व्यवस्था को ठीक करने के लिए? स्वयं शिव आते हैं, या अपने ही किसी अंश अवतार का स्वरूप पृथ्वी पर भेजते हैं। तो वो हो चुका है। मैं स्वयं काल पुरुष हूँ। समझने को आप जो मर्जी समझो। और मानव परिवर्तन करने के लिए जो साधारण इंसान है, उसके लिए कल्कि आएंगे। कल्कि की ऊर्जा कार्य कर रही है समय समय पर, जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से ही। लेकिन असली कल्कि की ऊर्जा, असली विष्णु की ऊर्जा, मतलब स्वयं विष्णु, वो आने वाले हैं। जुलाई पूर्णिमा 2025 से 1.25 साल जैसे ही पूर्ण होंगे, वो भी पूर्ण रूप से आ चुके होंगे। तो आप लोग समझ लो कि 1.25 साल बाद, जुलाई की पूर्णिमा 2025 से 1.25 साल बाद कल्कि भी आ चुके होंगे। तो अभी काल पुरुष युग परिवर्तन कर रहे हैं। और इस युग परिवर्तन में विनाश की लीला की कहानी लिखी जाती है। हर प्रकार से विनाश होगा, आपकी धन संपत्ति का और आपके जीवन का भी विनाश होगा। जो ज़्यादा अधर्मी हैं उनके लिए मुझे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, विष्णु से पूछने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने अधर्म पाप बहुत ही ज़्यादा मात्रा में किया है, उनका संहार तो अभी साथ के साथ मैं कर रहा हूँ। जब तक विष्णु आएंगे तब तक तो 50% काम खत्म हो चुका होगा। इसके बाद काम बचेगा तो शेष क्या बचेगा? सभी मानवों का हिसाब किताब, जो साधारण मानव हैं, जो किसी भी प्रकार की तंत्र मंत्र की प्रक्रिया नहीं सीखे हैं, या किसी भी प्रकार का झाड़ा झपटा चौकी दरबार नहीं लगाते हैं, या कत्ल नहीं करते हैं, उन इंसानों का हिसाब किताब विष्णु करेंगे। वही इंसान बचेंगे। अभी अधर्मी और पापी मरेंगे तो मरेंगे, उनको कोई बचा नहीं सकता। 100% गारंटी से मुझसे आप लिखवा लो, क्योंकि स्वयं सारा कार्यभार मेरे हाथ में है। सारा बही खाता इंसानों से लेकर जीव जंतु प्राणियों का, और युग परिवर्तन में क्या व्यवस्था किस प्रकार से बनाई जाएगी, सारा बही खाता मेरे पास है। यहाँ तक कि यहाँ की सरकार भी मेरे साथ है। मेरे साथ है मतलब समझते हो आप लोग? यही नहीं समझते हो आप लोग। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कोई साधारण पुरुष नहीं है। स्पेशल इसी कार्य के लिए भेजे गए हैं। और इसीलिए इनकी सरकार पहली बार और आखिरी बार सरकार हो रही है। मतलब ये समझ लो आप कि 3 चरण में ये सरकार अपना शासन पूरा काल पूरा कर रही है। 3 चरण का मतलब ये है कि 3 बार ये प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और 3 बार के बाद चौथी बार मैं स्वयं प्रधानमंत्री बनूंगा।
अब आप हंसोगे कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, क्योंकि जो अधर्मी है, पाखंडी है, मेरी बातों को नहीं समझेगा। सत्य को स्थापित करने के लिए सरकार मेरे हाथ में होगी। जिसकी इच्छा होगी उसी को बनाऊंगा, जो सत्य को स्वीकार करेगा उसी को बनाऊंगा। तो संकेत समझ जाओ कि ये कुछ समय के लिए सरकार लड़खड़ाने वाली है, और लड़खड़ाएगी तो ऐसा लड़खड़ाएगी, कब अचानक गिरेगी किसी को पता भी नहीं लगेगा। और मैं ही गिराऊंगा, मैं ही उठाऊंगा, यही सत्य भी है। लेकिन उठाऊंगा तब जब सत्य दुनिया वालों को दिखाने के लिए ये सरकार हाँ भरेगी, तब ही सत्य को उठाऊंगा और मोदी को दोबारा से कुर्सी पे बिठाऊंगा, यही सत्य है। ये वीडियो आप किसी के पास भी भेज दो, जो बात बोला हूं वही सत्य है। और अभी तो 3 दिन बाकी है, नवरात्रि में अभी 3 दिन बाकी है। ये 3 दिन नवरात्रि के पूरे होने दो, 10वें दिन देखो क्या होगा। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।